क्या मंडोस इतने बड़े इवेंट में साइड इफेक्ट्स तो फिर वो लोगों ने क्लियर कर भी दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने उस तरह का क्राउड और वो उस तरह का मेहमान नवाज बहुत हवेली लसडाना शादी पर जा रहा उसी तरह मैं ज़ाहिर तो कहीं वो मछेरे हैं जो उनके पास हैं, मछलियाँ पकड़ने वालों के पास बंदे हैं, तो प्लीज़ खुदा राय हमारी आवाज़ बहुत सारी दुनिया मीडिया वाले सुनने वाले भी हैं, तो हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ जो यूरोप कंट्री के अंदर, माल्टा के अंदर हैं, यूनान के अंदर हैं, स्पेन के अंदर हैं, जिस मुल्क में भी हैं। अगर कोई किसी का जानने वाला है तो मेरे भाई का नाम मोहम्मद इमरान उर्फ मानी के नाम से पहचाना जाता है, तो उसके नाम साथ मोहम्मद इस्लाम उर्फ काका के नाम से। ये ऐसे दर्द दिल जवान थे जो इंसानी हमदर्दी रखने वाले हैं। कहीं किसी जगह भी हादसा हो, कहीं ब्लड की ज़रूरत हो, तो वो जवान सबसे पहले जान पहचान के बगैर अपना खून देने वाले थे। ऐसे हमदर्द जवान, ऐसे हमदर्द हमारे भाई जो हमें इस दुनिया में अभी नज़र नहीं आ रहे। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ खुदा राय कि किसी तरीके से अगर वो किसी हॉस्पिटल के अंदर हैं, किसी जगह भी हैं, तो प्लीज़ खुदा राय अगर वो ज़ख्मी हैं हमें इतला दें। अगर उनके साथ कोई किसी किस्म का अल्लाह ना करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी। बस आप चलते रहें जल्दी वाइड है, स्कूल है। उस पास है बच्चे तुझ कैमरा मूव करी ना चले। अज भी जिस वे लोग न्यूज़ चैनल होने ना था वो ये बाकी चलो है सारी इस पार्टी से अपना गम नहीं है जिस वे इस घर की सोचने हैं। मैं इस वक्त ज़िला कोटली की तहसील खुई रट्टा के नवाही गांव बंडली में मौजूद हूं। ये वो गांव है जो इस वक्त सोगवार है। अगर मैं इस जानिब आपको दिखा सकूं तो ये एग्जैक्टली वो मोहल्ला है जहां से कम से कम 6 अफराद जो हैं वो यूनान के अंदर बहरे रूम में उस बदकिस्मत कश्ती में सवार थे जो कि गुज़श्ता हफ्ते बुध के रोज़ उलट गई और उसमें एक सैकड़ों की तादाद में लोग डूब गए। मैं इस वक्त जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ से कम 4 जो अफराद हैं वो उस कश्ती में सवार थे, इस वक्त तक लापता हैं, उनकी शनाख्त नहीं हो पाई है। एग्जैक्टली इस जगह के बारे में और अदाद व शुमार में अगर आपके सामने रखूँ तो सरकारी सतह पर जो इतलात बताई गई हैं उसमें 27 लोग इस पूरे ज़िले से जो हैं वो लापता हैं और उनकी अभी तक शनाख्त या उनके हवाले से कोई ताज़ा इतला सामने नहीं आई है। ये एक बिल्कुल ही फ्रंट लाइन पर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो एक गांव है बंडली जिसको कहा जाता है और बिल्कुल ही सामने लाइन ऑफ कंट्रोल भी है और ये
एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पूरा एक सोग का आलम है। हम यहाँ मुख्तलिफ लोगों से मिले और जो यहाँ अगर एक तासुर ये भी था इस हवाले से कि लोग शायद पसमानदगी है, लोग का जो लाइफस्टाइल है शायद वो उस हवाले से नहीं है, इस वजह से वो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए घरों से गए। लेकिन यहाँ की कंस्ट्रक्शन देखें, यहाँ की तामीरात अगर आपको दिखाएं हम, तो बेहतरीन पक्की गलियाँ भी नज़र आ रही हैं, पक्के घर भी नज़र आ रहे हैं और अच्छी तामीरात ये बता रही हैं कि लोग वेल ऑफ हैं। एज़ सच लोगों को फाइनेंशियली कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे। इस जानिब भी आप देख रहे हैं पक्की गलियां हैं, पक्की नालियां हैं, पक्के घर हैं। जो दिलचस्प बात यहाँ आकर पता चली वो ये कि कम से कम एक शहरी से 23 लाख रुपए जो हैं वो बटोरे गए। और इस वक्त तक की जो इतलात हैं कि कुछ जो एजेंट्स गिरफ़्तार हुए उनसे भी यही मालूमात FIA को भी मिली और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी मिली कि कम से कम 23 लाख रुपए एक शहरी ने अदा किए, जो कि ग़ालिबन $2000 बनते हैं। फिर सबके साथ आपको ये भी बताएं कि यहाँ आकर ये मालूम हुआ कि एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिन्होंने ज़मीनें बेचीं, जिन्होंने ज़ेवरात बेचे और फिर जिस हालत में इन लोगों को रखा गया वो एक बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल थी। यानी इन शहरियों को 3 से 5 दिन का बताकर यहाँ से ले जाया गया कि आपको इटली पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन तकरीबन उन्हें 1.5 महीने से 3 महीनों तक का इंतज़ार करना पड़ा और बाज़ को इससे भी ज़्यादा करना पड़ रहा है स्टिल। और एक नया जो नेटवर्क है उसका भी इंकशाफ हो रहा है। यानी यहाँ पाकिस्तान से कोई एयर कॉरिडोर इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये लोग लीबिया पहुँचते हैं UAE से होते हुए, और लीबिया के अंदर वहाँ के लोकल जो नेटवर्क्स हैं उनके साथ इनकी एक कनेक्टिविटी है और वो नेटवर्क्स वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें वहाँ की पुलिस है उस ज़रिए से उन्हें जेलों में डालते हैं और जेलों में रख कर फिर घर वालों से मज़ीद पैसों की डिमांड की जाती है। मैं अगर आपके सामने मज़ीद कोई डिटेल्स रख सकूं तो जो यहाँ हमें लोगों ने बताया कि जेलों के अंदर रखे गए शहरियों की जानिब से जब कॉल्स की गई जिन्हें इटली जाना था या जिन्हें इंतज़ार करवाया गया तो उन्हें कहा गया कि आप घरों से पैसे मंगवाएं, मज़ीद तावान दें और उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। और सबसे अहम ये कि एक लाश इसके साथ ही एक मोहल्ला उस जाने बताया जाता है वहाँ गुज़िश्ता रोज़ ही पहुँची है, वो भी कोई एक ऐसा शहरी था जो लीबिया की किसी जेल में था और उस लाश को वापस लाने के लिए 17 लाख रुपए अहले खाना ने उन एजेंट्स को फराहम किए। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद जो है उन ताज़ियत करने वाले लोगों की भी है और अहले खाना गम से निडाल हैं, बड़ी मुश्किल से वो बात कर पाते हैं। ज़ाहिर एक सानिया काफ़ी बड़ा है। बहरहाल इस सवाल से जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, एक यहाँ आकर हमें ये भी मालूम हुआ कि जो DNA के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ारत ख़ारजा ने नंबर्स दिए हैं, ईमेल जारी किया हुआ है, उस हवाले से पैसे डिमांड किए जा रहे हैं कि आप पैसे फराम करें, फिर जो DNAs होंगे वो आपकी अहले खाना से रिलेटेड लोगों के लिए जाएंगे और फिर वो भेजे जाएंगे इटली में। तो उस सवाल से ये शहरी कह रहे हैं कि हम पहले ही लुटे हुए हैं, पहले ही एक बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुके हुए हैं और फिर अब DNA के लिए भी अगर हुकूमत पाकिस्तान हमसे पैसा डिमांड करती है तो ऑब्वियसली कि ये एक अपसेटिंग सिचुएशन है। अगेन मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखा सकूं तो यहाँ सारा ये इलाका जो है वो सोगवार है और एक आप कह सकते हैं कि काफ़ी अफसरदा माहौल यहाँ पर नज़र आ सकता है। एग्जैक्टली ये वो लोकेशन है, यानी मैं अगर आपको ये सामने दिखा सकूं तो ये सामने कि पहाड़, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और ये बंडली तहसील खुईरटा के मनाज़र हैं। जानदार से उन्हें भेजा कुत्ता अस जाना सी यूनान वास्ते तो उन्हें असें भेजा इतों उन्होंने जंट बंदा नाल लाया ने असीं श्रीलंका उस खड़िया। श्रीलंका जिला अस तकिया कोई घंटा ही गुजरी, असीं रोटी नहीं लभी कोई चीज़। असें तफैल साहब ने रबता किया पीछा तुमने एजेंट की आया, ये जड़े बच्चे गए न ये माड़े बच्चे ने, कुछ ने नहीं माड़े बच्चे न, तो तुसां इस बच्चे इन्ना की 3 टाइम रोटी खिलानी है, चाह देनी है, हर चीज़ देनी है। वह इस तरीके ने लोग जंटी करन या कोई तो चलो लोग दा जिन्होंने रोज़ी पानी लिखा तो अस जसनी ना, खाली उसना तरीकाकार करन के कम अस कम बच्चे इतना खस्ता हाल ना करन। बच्चे जड़े हूँ आज जाने पे ये इतनी उधर दुख तकलीफा तकड़े, फाके तकड़े, अग्गे पीछा इतनी इतनी ये बड़ी रकम महीने ये क्यों ये गल करने वही बच्चों की फिर शिद्दत तकलीफ ही देने अग्गे पीछे ये कम नहीं करना चाहिए।